हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड जो हमारा पोर्शन आएगा उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। यानी कि आज मॉडर्न जो एज चली हुई है उसमें एजुकेशन को क्या कर दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है कि बाल केंद्रित जो है शिक्षा है, वो शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है क्या है। ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को पूर्ण रूप से क्या कर देनी चाहिए, स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, यानी कि शिक्षक जैसा जैसा करता है वैसे वैसे बच्चा करे, ऐसा करने के लिए कहना। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त और सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। इसका मतलब क्या है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मनोविज्ञान व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका संबंध व्यवहार तथा डैश के साथ है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन है और वैज्ञानिक मनोविज्ञान का संबंध है व्यवहार से। ये तो हम सभी को पता है। व्यवहार के साथ साथ इसका संबंध किसके साथ हो सकता है। ऑप्शन है स्वरूप के साथ, अनुभव के साथ, आदत के साथ, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुभव। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के साथ साथ अनुभव के साथ भी होता है। तो राइट आंसर रहेगा अनुभव के साथ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रक्षेपण विधियां डैश के आंकलन के लिए उपयुक्त की जाती है। जो प्रक्षेपण विधियां होती है वो इनके साथ किसका आकलन किया जाता है, बुद्धि का, व्यक्तित्व का, अभिरुचि का, सामाजिक अध्ययन का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो प्रक्षेपण विधियां होती है वो व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो बालक का जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन है अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा ये जो है प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, उनके विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। वो है विकास एक प्रक्रिया है, कैसी, खंडित, पूर्ण, अपूर्ण और निरंतर। सभी को पता है कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि विकास जो है, विकास की जो प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, निरंतर और लगातार चलती रहती है। तो राइट ऑप्शन होगा निरंतर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण माना जाता है किसको। तो बालक का जो सामाजिक विकास है उसका आधारभूत अभिकरण होता है विद्यालय, समुदाय, जनसंचार माध्यम, माता पिता एवं परिवार। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा माता पिता एवं परिवार बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापक वफादारी, दया, भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव समृद्ध है, ये किस प्रकार के विकास से संबंधित है। तो दया और वफादारी, ठीक है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, देखिए ऑप्शन है हमारे शारीरिक विकास की विशेषताओं पर, सामाजिक विकास की विशेषताओं पर, संवेगात्मक विकास की विशेषताओं पर, सांस्कृतिक विकास की विशेषताओं पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेगात्मक विकास की विशेषताओं पर। तो हमारा जो व्यापक वफादारी, दया, भावना में वृद्धि व मानसिक स्थिति, ये सब में जो उतार चढ़ाव आता है वो सब किसके कारण आता है, हमारे संवेगात्मक विकास की विशेषताओं के कारण आता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है। जो बुद्धि है उसका द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत ये एक ही व्यक्ति ने दिया है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पीयरमैन।
ठीक है। द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही सिद्धांत किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने दिए हैं बुद्धि के। बहुकारक किसने दिए हैं? बहुकारक दिया है थार्नडाइक ने। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है बुद्धि लब्धि की अवधारणा विकसित की थी, किसने की थी? देखिए, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो सबसे पहले स्टर्न ने दिया था, लेकिन उस सूत्र को ही पूरा करने का श्रेय जाता है टर्मन को। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो बुद्धि लब्धि है उसकी अवधारणा के जनक भी माना जाता है। किसको माना जाता है? जर्मनी के वैज्ञानिक टर्मन को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टर्मन। हमारा नेक्स्ट 10वां जो प्रश्न है वो है सृजनात्मक विद्यार्थी है। ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, अधिक परिश्रम करने वाला और बहिमुखी चिंतक। तो यहाँ पे देखिए, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो किसी भी समस्याओं को ना अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, अलग अलग तरीके वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है अभिसारी चिंतक, इसका मतलब क्या होता है? जो हमारे पुराने तरीके हैं, उन जो हमारे पुराने सॉल्यूशन हैं उन्हीं के आधार पर हमारी समस्याओं को सॉल्व करना, मतलब कि एक ही बिंदु पर सोचते हुए उस समस्या को सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अपसारी चिंतक। अपसारी का होता है मतलब होता है अलग अलग तरीके से सोचकर समस्याओं को सॉल्व करना। तो इस प्रकार से सृजनात्मक विद्यार्थी या फिर अलग से आ जाए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो इन सभी का चिंतक जो चिंतक होते हैं ये अपसारी प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अपसारी चिंतक। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है अभ्यास व अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव क्या कहलाता है? जैसे हम अभ्यास करते हैं या किसी भी एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है, जो बदलाव आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं, अधिगम कहते हैं, सृजन या प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा अधिगम, यानी कि अधिगम के द्वारा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा वो है बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। तो बंडूरा जिन्होंने अधिगम के बारे में बताया था, तो इनके अनुसार जो अधिगम है वो किसके ऊपर आधारित होता है? निरंतर प्रयासों पर आधारित होता है, अंतर्दृष्टि पर होता है, अनुकरण पर या परिपक्वता पर। तो यहाँ पे बंडूरा जो है मानते हैं कि अधिगम आधारित होता है, वो आधारित होता है अनुकरण पर, किसी को देखकर अनुकरण करने पर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहा जाता है आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उनके जनक? तो ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, एडवर्ड थार्नडाइक और पावलोव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एडवर्ड थार्नडाइक। इन्हें पशु मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है एडवर्ड थार्नडाइक को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? जो मानव है उसका जो व्यक्तित्व है वो किस चीज़ का परिणाम होता है? ऑप्शन है पालन पोषण व शिक्षा का, केवल वातावरण का, केवल आनुवांशिकी का, आनुवांशिकता एवं वातावरण का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो मानव का जो व्यक्तित्व होता है वो डिपेंड करता है आनुवांशिकता एवं वातावरण के मेल पर। दोनों ही इसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कथन किसका था? तो ये जो कथन था वो किसने कहा था? ऑप्शन है ए पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने और रूसो ने। तो ये जो कथन कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कहा था वाटसन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाटसन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था? तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। ऑप्शन है वाटसन ने, क्रो व करो ने, अरस्तु ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करो एवं करो ने। करो एवं करो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी, किसने की थी? रूसो ने, करो व करो ने, विलियम वुंट ने। तो यहाँ पे जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो लिपजिंग में जो है इसकी स्थापना की गई थी और ये की थी विलियम वुंट ने। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा विलियम वुंट। नेक्स्ट है हमारा पर्सोना शब्द, जो कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर्सोना शब्द यानी कि व्यक्तित्व से जो रिलेटेड है। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है हिंदी से, इंग्लिश से, उर्दू से और लैटिन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन भाषा से पर्सोना, जिसका जो कि लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है।
नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है सहनशीलता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता और सामंजस्य की योग्यता। यहाँ पे पूछा है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो नहीं है देखिए जो नेगेटिव मीनिंग वाला है वो है अपरिपक्वता। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण होता है सहनशीलता होता है, आत्मविश्वास होता है और सामंजस्य की योग्यता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब कि नहीं है, तो वो होगा अपरिपक्वता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजित नहीं कर सकते हो यदि आप योग्य व परिश्रम नहीं हो, अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ हो, स्वयं एवं दूसरों में विश्वास करते हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एरिक्सन के अनुसार पूछा गया है कि आप व्यक्तित्व को समायोजित नहीं कर सकते यदि आप में क्या नहीं होगा, कि आप क्या नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगे, तो आप अपने व्यक्तित्व को समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान ने बालक के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है, अंतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध करवाता है। तो विद्यालय क्या उपलब्ध करवाता है, तो अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है, उपयोगी अनुभव जो है उपलब्ध कराता है, अधिक ज्ञान या अधिक शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगी अनुभव। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है और विद्यालय जो है, स्कूल जो है, उन्हें क्या उपलब्ध कराता है, उपयोगी अनुभव जो है अब उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था। तो सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किस चीज का निर्माण किया था, साक्षात्कार का, प्रश्नावली विधि का, निर्धारण सामग्री का और बुद्धि परीक्षण का। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, जिसका मतलब है प्रश्नावली, यानी कि वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया था। प्रश्नावली के जनक माना जाता है वुडवर्थ को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है वुंट ने जो है इसकी स्थापना की थी, या विलियम वुंट ने इसकी स्थापना की थी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। अंतर्दर्शन क्या होता है, खुद का दर्शन, यानी खुद के भीतर का दर्शन। तो अंतर्दर्शन किसके द्वारा किया जा सकता है, खुद के अंदर कौन झांक सकता है। ऑप्शन है दूसरों के द्वारा, स्वयं के द्वारा, जानवरों के द्वारा, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वयं के द्वारा, यानी कि हम खुद क्या कर सकते हैं, खुद के अंदर झांक सकते हैं, खुद के बारे में जो है निरीक्षण कर सकते हैं स्वयं के अंदर से ही। तो यहाँ पे जो अंतर्दर्शन है, अंतर्दर्शन विधि है, उसका निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है स्वयं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है किंडरगार्टन विधि का विकास किसने किया था। ऑप्शन है स्किनर ने, फ्रोवेल ने, वाटसन ने, करो एवं क्रोन ने। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि का विकास किया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। तो आधुनिक समय में या वर्तमान काल में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको माना जाया करता था आत्मा का विज्ञान, और आज जो है आधुनिक समय में इसको माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है, तो इस शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है, इंग्लिश से, लैटिन से, संस्कृत से, हिंदी से। तो इसका राइट करेक्ट आंसर रहेगा वो है लैटिन भाषा के शब्द से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन किसका है। यहाँ पे ये इस कथन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि पहले जो है मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान था, फिर ये मन का विज्ञान बना, फिर ये चेतना का विज्ञान बना, और इस प्रकार से आज जो आधुनिक समय में ये किस चीज़ का विज्ञान कहलाता है, ये व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। और ये कथन किसने दिया है, स्किनर ने, पील ने, वुडवर्थ का, टिचनर का। तो ये बिल्कुल करेक्ट जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा वुडवर्थ का, वुडवर्थ ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट है कि इदम अहम और परम अहम या प्राअहम किस संरचना के भाग है। तो ये किस संरचना के भाग है। ऑप्शन है ए मन के, चेतना के, व्यक्तित्व के, रक्षात्मक, मनोरंजन के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा व्यक्तित्व का। इदम अहम परम अहम किस संरचना के भाग है, व्यक्तित्व के। तो राइट आंसर है व्यक्तित्व। नेक्स्ट है एक बच्चे को अकेलापन और एकाकीपन पसंद है, यह स्वभाव समृद्ध किससे है। एक बच्चा जो कि अकेला रहकर खुश है या एक एकांत में रहकर रहना उसको पसंद है, तो ये किस प्रकार का स्वभाव है। आयु भिन्नता के कारण ऐसा संभाव
ये किससे संबंधित है? आयु भिन्नता से, सामाजिक भिन्नता से, सांस्कृतिक भिन्नता से, प्रजातीय भिन्नता से। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सामाजिक भिन्नता से। सामाजिक भिन्नता के कारण जो है एक अकेलापन और एकांकीपन पसंद करता है ये जो है कोई भी बच्चा। नेक्स्ट है एक आदर्श अध्यापक है। भाई एक आदर्श जो अध्यापक होता है, एक अच्छा जो टीचर होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। और इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर है, जो भी आपको लगता है ठीक कि एक अच्छा अध्यापक अध्यापक जो होता है, एक अच्छा जो टीचर होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम और भी वीडियो बनाएं और हमारे इन वीडियोस को कंटिन्यू रखें। ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ भी आप इन वीडियोस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।